नमस्कार प्यारे भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो प्राचीन काल से ही साधु संतों और तांत्रिकों द्वारा प्रयोग किया जाता रहा है। यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव अद्भुत और तुरंत दिखने वाला है। अगर कोई आपको बार बार परेशान कर रहा है, आपके जीवन में बाधाएं डाल रहा है, आपके परिवार या व्यापार पर बुरी नजर डाल रहा है, तो यह उपाय आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। भक्तों, जीवन में शत्रु होना कोई नई बात नहीं है। राम के युग में रावण था, कृष्ण के युग में कंस था, और हर इंसान के जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसकी प्रगति और खुशी देख नहीं पाता। ऐसे लोग सामने से कुछ और दिखाते हैं, लेकिन भीतर भीतर आपकी तरक्की को रोकने के लिए नकारात्मक सोचते रहते हैं। यही नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी करती है। अब सवाल उठता है कि क्या हमें भी वैसी ही नकारात्मकता फैलानी चाहिए? नहीं, हमें सिर्फ उनकी बुरी सोच और उनकी ईर्ष्या को नष्ट करना है, ताकि वे खुद अपनी राह चलें और हम अपनी शांति और सफलता की राह पर आगे बढ़े। प्रकृति ने हमें जो वृक्ष दिए हैं, वे केवल छाया या फल देने के लिए ही नहीं हैं। हर पत्ता, हर डाली, हर जड़ में ऊर्जा छिपी होती है। जब हम किसी पेड़ की पत्ती का उपयोग साधना या टोटके में करते हैं, तो वह हमारी प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचाती है। आज जो उपाय मैं बता रहा हूं, उसमें हमें किसी पेड़ की पत्ती लेनी है। कोशिश करें कि पत्ती हरी और ताजी हो। यह पत्ती प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। उपाय करने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। एक ताजी हरी पत्ती लें और उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखें जो आपको परेशान कर रहा है। नाम लिखने के लिए आप चंदन, लाल स्याही या साधारण पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पत्ती को अपने सामने रखकर भगवान शिव या अपने इष्ट देव का स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस व्यक्ति के मन की बुराई, जलन और ईर्ष्या का नाश हो। इसकी नकारात्मक ऊर्जा राख हो जाए और मेरे जीवन में सुख शांति का वास हो। अब उस पत्ती को धीरे धीरे दीपक की लौ या धूप की अग्नि में जला दें। जैसे जैसे पत्ती जलती जाएगी, वैसे वैसे शत्रु की नकारात्मकता भी जलकर खत्म हो जाएगी। याद रखिए, यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। यह उपाय सिर्फ आपकी रक्षा के लिए है। शत्रु की बुरी नियत और उसके द्वारा भेजी गई नकारात्मक ऊर्जा को वापस लौटा देने के लिए है। यह उपाय अमावस्या की रात को सबसे अधिक प्रभावी होता है। मंगलवार या शनिवार को भी इसे किया जा सकता है। अगर रोज परेशानियां हो रही हों, तो हर मंगलवार को यह उपाय करने से लाभ मिलेगा। जब हम पत्ती पर शत्रु का नाम लिखकर जलाते हैं, तो वास्तव में हम उसके शरीर को नहीं, उसकी नकारात्मक सोच और ईर्ष्या को जला रहे होते हैं। ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यही कारण है कि जैसे ही पत्ती जलती है, वैसे ही ब्रह्मांड में संदेश जाता है कि इस व्यक्ति की बुरी सोच अब आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। उपाय करते समय सावधानियां भी ध्यान रखें। इस उपाय को करते समय मन में क्रोध या घृणा न रखें। केवल शांति और सुरक्षा की भावना से करें। पत्ती जलने के बाद राख को किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। कई भक्तों ने इस उपाय को किया है और पाया है कि जिस शत्रु से वे परेशान थे, वह अचानक उनसे दूरी बनाने लगा। किसी का व्यापार बार बार रुक रहा था, शत्रु की नजर लग रही थी, उसने यह उपाय किया और उसका काम बढ़ने लगा। किसी को कोर्ट कचहरी का झंझट था, उसने पत्ती उपाय किया और धीरे धीरे शत्रु का मामला शांत हो गया। भक्तों, यही है इस उपाय की शक्ति। इस उपाय को करने से न केवल शत्रु की नकारात्मकता खत्म होती है, बल्कि आपके घर परिवार में भी शांति और सुख का वातावरण बनता है।
रोग शोक दूर होते हैं, व्यापार में लाभ होता है, पारिवारिक कलह कम होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मानसिक शांति मिलती है। अगर आप चाहें तो इस उपाय के साथ मंत्र जप भी कर सकते हैं, जैसे नमः शिवाय या क्ली क्ली श्री शत्रु नाशाय नमः। हर पत्ती जलाने के साथ कम से कम 11 बार यह मंत्र बोलें। भक्तों, यह उपाय बहुत ही सरल है, लेकिन इसका प्रभाव तुरंत दिखता है। याद रखिए, असली ताकत हमारे विश्वास और भक्ति में है। अगर आप विश्वास और शांति के साथ यह उपाय करेंगे तो कोई भी शत्रु आपकी हानि नहीं कर पाएगा। अगर यह उपाय आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।